कोई ऐसा बच्चा जिसने लास्ट हाइब्रिडाइजेशन वाली बैच या क्लास ना की हो? मुझे लगता है सबने की है। तुमने की थी? चलो अब यहाँ, अरे रिकॉल पढ़ाया कितना, आज रिकॉल करा दे। अब देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट जैसी एक चीज बताई थी, जिसमें आपको, अब आज हम थोड़ा सा शेप के बारे में समझा देते हैं। शेप क्या होता है? जैसे अगर एस सबशेल है, कौन सा सबशेल है? क्या ये HDMI 2 में चलती है? चलिए पढ़ते हैं। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो मैंने आपको जो चीज़ें पढ़ाई है, बस थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा मुझे समझाने के लिए। अब देखो, हर ऑर्बिटल का शेप होता है। जैसे अगर बेटा अब चुप हो जाओ, ठीक है, अगली बात ब्रेक में। एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो ऐसे ओवल शेप होता है। पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डम्बल शेप होता है। कैसा होता है? डम्बल शेप। अब पी ऑर्बिटल 3 तरीके का होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो अगर एक एक्स एक्सिस में है तो दूसरा वाई एक्सिस में होगा। हाँ, ये बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, इसी तरीके से डी ऑर्बिटल्स होते हैं। डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ बना दे रहा हूँ। अब ये हो गया है डी एक्स वाई, डी वाई से, ठीक है, डी जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका शेप देख लो। बेबी सूतर, जब बच्चों का झुंझुना होता है ना, बेबी सूतर शेप होता है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब क्या है? ठीक है, डी जेड एक्स का क्या मतलब है? 3 एक्सिस है। अब इसमें जेड एक्स के बीच में, अगर इसको जेड माने हो, इसको एक्स माने हो, तो ये यहाँ डी वाई जेड का मतलब क्या है? अगर ये वाई और जेड के बीच में, ठीक है, और डी एक्स वाई, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसके बीच में। कोई दिक्कत? दोनों साइड से बनाइएगा डी एक्स इस तरीके से, ठीक है। डबल डम्बल शेप। कौन सा शेप होता है? डबल डम्बल शेप होता है। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। थोड़ा थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर हमें जो पढ़ना है, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है, क्योंकि यहीं तक में हमारा काम हो जाएगा। हालांकि आएगा ये भी, डी ऑर्बिटल की भी बात होगी, पर हमें इतने पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आती है बात, जैसे ये देखो, समझो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग को सब आता है। ठीक है, अब जैसे ये कार्बन है और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है। बस थोड़ी सी बात समझो, माफ कीजिएगा। चलो CO2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो कार्बन 6 2,4 या 1s2 2s2 2p2। ठीक है, दिस इज 2s2 एंड दिस इज 2p2। अब px है, py है और pz है, ये 2p2। ठीक है, चलो, अब ये ग्राउंड स्टेट की बात थी। अब बात आती है एक्साइटेड स्टेट। ये श्रीकांत से ध्यान से सुनना, यहाँ तक तुमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, यही सब सिखा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो, एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ था, यहाँ के यहाँ चला आया था, तो ये हो गया। और ये, अब देखो, ये मान लो हाइड्रोजन, क्या मान लो? अरे ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं ना, हाइड्रोजन क्यों आ जाता है बार बार? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, या ऑक्सीजन है ना 8, 2,6 1s2 2s2 2p4।
ठीक है, तो ये देखो समथिंग 1s2 और ये देखो 2s2 और ये देखो 2p4 1 2 3 और ये 4 दिख गया। अब इसके कितने ऑर्बिटल्स खाली हैं? 2। तो अब यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग कहाँ होगी? एक ऑक्सीजन एक बॉन्ड जाएगा यहाँ पे बनाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, है ना, और दो स्पीसीज के बीच में सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक बन सकता है। कितना बन सकता है? एक। तो एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, बन गया ना? Yes. अब क्योंकि इसके पास मतलब यहाँ पर S और P ओवरलैपिंग कैसी है? अरे ये P है, ये S है ना, और ये P है, तो ये ऑक्सीजन का P और कार्बन का S सबशेल या S ऑर्बिटल। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो ये वाला, अब देखो ये एक और डबल बॉन्ड बनाएगा, मैं उसको अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ, अभी दूसरे ऑक्सीजन के साथ में। तो ये देखो ये p ऑर्बिटल होगा ना इसका, अगर ऑक्सीजन दूसरा भी ऑक्सीजन होगा तो उसके पास भी तो यही कंडीशन होगी ना, कुछ बदल जाएगी? यही तो कंडीशन होगी जो इसकी थी। तो इसका भी एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे अब कार्बन का क्या इस्तेमाल होगा? p ऑर्बिटल। क्या इस्तेमाल होगा? p ऑर्बिटल। तो ये कार्बन का p ऑर्बिटल और ये ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? pp, ठीक है। अब ये px हो सकता है, py हो सकता है, pz हो सकता है, कोई मतलब नहीं। लेकिन बचे हुए अब यहाँ पे देखो एक और p ऑर्बिटल इसका बचा है, इस ऑक्सीजन का, ये वाला, और एक और यहाँ पे बचा है। तो ये बचे हुए वहां पे भी बचे हुए p है। तो अब देखो जो सेकेंड ओवरलैपिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, इसको कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं? साइड वाइज। और इसको क्या कहते हैं? हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं? अगर मुझे इसको ऑक्सीजन के टर्म में दिखाना हो तो ऑक्सीजन के टर्म में तुम यहां से देखोगे, ये देखो ये वाला देखो, ये वाला ऑक्सीजन का एक p, ये मैंने बनाया, और ऑक्सीजन का ये x एक्सिस है, px है, क्या है? px. और ये है ऑक्सीजन का py, क्या है? py. और ये कार्बन का s ऑर्बिटल है। तो इसके और इसके बीच में जो अब ओवरलैपिंग होगी वो कैसी होगी? हेड ऑन। कौन सी होगी? मतलब क्योंकि एक ही प्लेन में है, इसका हेड इसके हेड से जाकर के बाइंड करा तो हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं। अब देखो ऐसा लग रहा है कि इसकी साइड, इस डंबल की साइड और इस डंबल की साइड में दोस्ती हो रही है, मतलब कुछ ऐसे कुछ समय के बाद ये देखा, ये इसको कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब जिस समय इस तरीके का बॉन्ड बन जाए ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? अच्छा, पाई बॉन्ड को देखो तो मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर बना है, मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर बना है, मॉलिक्यूलर प्लेन के नीचे बना है। मतलब अगर ये सिग्मा बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो प्लेन के ऊपर या तो प्लेन के नीचे पाए जाएंगे, एक ही प्लेन में नहीं पाए जाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थोड़ा सा था, अब यहाँ पे नोट करना शुरू करिए। अब आपको एक एक ज्योमेट्री में पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ जितना बोलूंगा उतना लिखिए, इतना नहीं लिख सकते आप। हाँ, किताब नहीं लिखना है, आप बस इतना लिखो, दो बॉन्ड पेयर। क्या लिखो? दो बॉन्ड, मतलब दो सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर। तो sp हाइब्रिडाइजेशन हमेशा दो बॉन्ड पेयर से मिलकर के बना होगा, ऑलवेज रेगुलर ज्योमेट्री। तो अब ये सब नोट करना, शेप कैसा है, बॉन्ड एंगल क्या होगा, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल हमेशा आप याद रखिए, बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब बात आ रही है यहाँ पर देखो, बात आ रही है कि परसेंट एस कैरेक्टर का कितना है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, क्या है? अच्छा, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, तो ये फॉर श्योर है कि कितना इसका शेयर होगा? 50%। और कितना इसका होगा? 50-50। तो परसेंट s कैरेक्टर कितना आएगा? 50. 50। और परसेंट p कैरेक्टर 50.
अगर कहीं पे लिखा हो sp2 तो कहेंगे कि 33.3% ये होगा। अरे 100% को 3 लोगों में बांटना है तो 100/3 होगा कि नहीं होगा? यस। तो इसके पास 2 p है ना, 33.3 मतलब 66.6। क्या होगा? p कैरेक्टर कितना होगा? 66.6 और s कैरेक्टर कितना होगा? ये 3.3। बात समझ में आ गया? चलिए, जितना ज्यादा परसेंट, देखो एक बात समझ में आ गया, इसका मतलब 2 बात हमें समझ में आ गई। मतलब ये समझ में आ गई कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर। और एक और चीज समझ में आ गई, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर। नहीं, इनवर्सली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी नहीं समझ में आया होगा, अभी समझाते हैं। ये इनवर्सली हो जाएगा 1/% एस कैरेक्टर। अब नहीं समझ में आया होगा ना? नहीं आया होगा, मैं समझा रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, कार्बन डबल बॉन्ड का है ना? हाँ। तो बॉन्ड में ज्यादा कम, एक से ज्यादा बॉन्ड। सर एक से ज्यादा आपको पता है सर, कल आपको पेपर में दिया। हाँ मुझे पता है, मैंने ही पेपर बनाया था। तो सर ये बहुत अच्छा पेपर था, बहुत बेसिक था। चलिए ये बात समझिए, ये परसेंट एस कैरेक्टर समझ में आ गया। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर। अरे अभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। तो अभी हम लोगों ने कल किया था ट्राइगोनल प्लेनर BF3 sp2 BF3 F और F किया था ना, 120 डिग्री था कि नहीं? यस सर, यस सर। परसेंट एस कैरेक्टर sp2 में 33% है। बॉन्ड एंगल कम हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अच्छा जरा देखो, ये कैमरा स्टैंड वाला बहुत बार करते हैं, मीथेन sp3 करते हैं कि नहीं? यस 1 2 3 और 4। 4 हो तो गया। 1 s और 3 p ऑर्बिटल sp3 कार्बन वाला करते थे ना, लास्ट क्लास में समझा देंगे। बस इस चीज को समझने की कोशिश करो। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री हो गई है, तो परसेंट एस कैरेक्टर sp3 में कितना? 25 चौका 100। sp3 मतलब 3 1 4, 100 में 4 से डिवाइड करो कितना आएगा? 25। तो ये वाला 25 और ये 3 इंटू 25 कितना आ गया? 25। हाँ। जैसे जैसे बॉन्ड एंगल कम हो रहा है वैसे वैसे परसेंट एस कैरेक्टर भी कम हो रहा है। हाँ। और समझ रहे हैं? बस इतना नोट करिए बच्चों, तुम लोग नोट करो लाइव में। कृष्णकांत, इकरा, महक, अंशुल, चलिए आगे बढ़े, बहुत अच्छे से बताएंगे। मैं आज सारी हाइब्रिडेशन सीख के जाना है, ठीक है? चलिए, जिसको नहीं समझ में आता है वो डायग्राम जरूर बना ले, हालांकि डायग्राम बनाना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखो, ये इसको मुझे अगर बनाना हो तो मैं ऐसे बनाऊंगा, वही चीज यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है? आप चाहो तो खाली ये बना लो, बस नीचे मत बनाओ, ठीक है? हाँ, नोट करिए। खाली पहला वाला बना लीजिए बस, sp, यहाँ लिख दीजिए sp ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड लिखना जरूर से, ठीक है? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 2, sp करके, मतलब 2 ऑक्सीजन है ना। चलिए आगे बढ़े। यस। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो एग्जाम्पल देख लो। आपके सर ने ऐसे ही इतना अच्छा सिखा दिया है, आपको करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। देखिए, बेरिलियम क्लोराइड से शुरुआत ही हम लोगों ने इसी से किया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। यस। हाँ, तो मुझे लगता है कि ग्राउंड स्टेट बनी हुई है। मेरे बच्चे इतने तेज हैं कि क्या करेंगे, ये सर ये लीजिए, एक्साइटेड स्टेट, और ये क्या है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पर भी एक हो यहाँ गया, पर भी एक हो जाएगा। ठीक है? कृष्णकांत, आपको समझ आ रहा है? आपने लास्ट क्लास में ये चीजें मैंने आपको सिखाई थी, जरूर से ध्यान दीजिएगा बेटा। तो अब एक क्लोरीन यहाँ पे आके लगेगा और एक क्लोरीन यहाँ पे आके लगेगा। इतना नहीं लिखना है,
कॉपी में किताब नहीं बनानी, कॉपी को खाली एग्जाम्पल लिखो और लिखो BeCl2, लिखो कार्बन डाइऑक्साइड, एग्जाम्पल लिखो सीधे। इतना कहाँ लिख पाओगे, खाली वो लिखो 2 चीज, ठीक है। हो गया सर। चलिए, मुझे लगता है ये आप लोगों को आता है बहुत अच्छे से, राइट। चाहो तो खाली ये डायग्राम बना लो, बस ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। नो सर। चलिए आगे बढ़े, सर ये डायग्राम ना जल्दी बनाइए, ये मतलब आप लोगों को तो तुरंत आ जाना चाहिए। अरे इसको इतना सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बना लो बस, और क्या। यहाँ लिख दो बेरिलियम, यहाँ लिखो क्लोरीन, यहाँ लिखो क्लोरीन, हो गया। यहाँ बनाओ, या इसको बनाओ Sp और इसको भी बना दो Sp, बस डन। डन। ठीक, चलिए। हाँ, इतना सेंटेंस ना, ये देखो एग्जांपल, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। कोई भी नहीं समझ में आ रहा मुझसे पूछ लो, मैं आपको सिखा दूंगा। चलो, Zn है, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, तो ये कितना, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो नंबर सॉरी डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मतलब कितने हाइब्रिड बॉन्ड बने हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, या आप कह सकते हैं बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर वही इतना। बात समझ में आ रही है। चलिए चलिए आगे बढ़े। अब इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड, 2, और ये कितना 0, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गई, Sp, क्या हो गई Sp। अगर ये 3 हो जाता तो क्या होता है Sp2, अगर 4 हो जाता तो Sp3, 5 हो जाता है Sp3d, 6 हो जाता है Sp3d2, 7 हो जाता है Sp3d3। ठीक है, बात समझ में आ गई। आपके सिलेबस में यही तक है, ये एग्जांपल जरूर लिख लीजिए। HgCl2 Sp हाइब्रिडेशन, ठीक है। सिर्फ इतनी चीजें आपके काम की हैं। चलिए चलिए हेडिंग डालिए Sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मुझे लगता है कि आप लोगों को सिर्फ इतना लिखना चाहिए कि 3 बॉन्ड पेयर। अब देखो ये है रेगुलर ज्योमेट्री, क्या है, और 0 लोन पेयर, कितना, अगर इसकी जगह ये है रेगुलर ज्योमेट्री, लिख लो रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर 2 तरीके की ज्योमेट्री होती है, एक होती है रेगुलर ज्योमेट्री और एक होती है इररेगुलर ज्योमेट्री। इररेगुलर ज्योमेट्री का मतलब वहां पर लोन पेयर प्रेजेंट हो। कोई भी हाइब्रिडाइजेशन में कम से कम 2 बॉन्ड पेयर तो होना ही होना है, 2 से कम बॉन्ड पेयर हो नहीं सकता। तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि 2 बॉन्ड पेयर हो जाए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाए और 1 लोन पेयर हो जाए, हो सकता है ना। 3 हुआ कि नहीं, 2 + 1 = 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी Sp2। लेकिन एक चीज देखिए, एक लोन पेयर जैसे पानी, क्या पानी नहीं, कुछ और सोचिए, चलो देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अरे तुम देखो यहाँ पर कोई स्पीसीज है, यहाँ पर कुछ है और यहाँ पर कुछ है, तो ऐसा लग रहा है वी शेप आया। देखो वी या बेंट शेप नहीं आ गया। शेप तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड की वजह से ही होता है। लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा ना, तो ये सीधा रह पाएगा क्या, टिल्ट हो जाएगा ना। और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन का मतलब शेप कैसा आएगा, वी शेप, या आप कह सकते हो इन्वर्टेड वी शेप। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो खाली पहले ये लिखो 3 बॉन्ड पेयर। अभी मैं सिर्फ रेगुलर ज्योमेट्री बता रहा हूँ,
जीरो लोन पेयर। तो ज्योमेट्री कैसी होगी? रेगुलर। लिख लो रेगुलर ज्योमेट्री। अभी सब इसी में पढ़ाऊंगा, रेगुलर भी पढ़ाऊंगा, ये रेगुलर भी पढ़ाऊंगा। अब बात आती है कि ज्योमेट्री है कौन सी रेगुलर ज्योमेट्री। तो लिखो ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर परसेंट एस कैरेक्टर कितना होगा? SP2 बराबर 100%। कभी भी ना समझ में आए, 2 और 1 3/3 तो कितना हो गया? 33.3%। तो कितना आ गया? 33.3%। आया समझ में? लाइव वाले बच्चों को आ रहा है ना? कुछ भी ना आए तो पूछ लीजिएगा डायरेक्टली, ठीक है। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर शेप बना लीजिए। एग्जांपल के तौर पर लिख लीजिए BF3 लाइक बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। यहाँ लिखिए 120 डिग्री। अगला पॉइंट लिखिए बॉन्ड एंगल, लिखिए 120 डिग्री और के कितने? तो कहीं 3 दिख रहा है ना? 120, 120 और 120। आगे बढ़ जाओ, नोट कर लीजिए। इतना पॉइंट लिखा बेटा। ज्योमेट्री वैसी बनाया करो जैसी मैं बनाता हूँ लास्ट में। इतना गोला कहाँ बना पाओगे डंबल। आगे बढ़ जाऊं, जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए, बहुत ज्यादा है कंटेंट, बहुत ज्यादा है। ठीक, डन, ठीक है। तुम्हारा हुआ अवनीश, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है बेटा? ये क्या हो गया? यहाँ तक सब कुछ सिखा दिया। एक एग्जाम्पल भी देखो कि BF3 का एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। अब तुम लोग मुझसे कई सारे सवाल पूछ सकते हो और मैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हाँ? अब ये देखो, ये एक P सबशेल है। क्या है? P सबशेल है। मतलब दो बेटा, जरा दो पेन जल्दी से दो, सिखा दें। ये एक P सबशेल है। अब समझो कि है क्या, हो क्या रहा है। ये एक एटम है, इसके आसपास रिंग में क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन घूम किसके अंदर रहा है? सबशेल के अंदर। मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन एक साथ घूम रहे हैं। समझ पा रहे हो? लेकिन इन सब की ओरिएंटेशन अलग अलग है। देखो ना, ये 6 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे देखो इस तरह से, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कि नहीं? अरे 2 x एक्सिस में, 2 y एक्सिस में, अरे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 दिख रहे हैं कि नहीं? अच्छा, ओरिएंटेशन अलग है। अगर एक इलेक्ट्रॉन, अब देखो, अब एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अगर इस तरफ से है तो इसी के साथ वाले की इधर होगी। एक अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। आप इमेजिन कर पा रहे हैं? ठीक है। अब ये जैसे ये एक एटम का न्यूक्लियस है और इसकी ये शेल घूम रही है। क्या घूम रही है? शेल ये घूम रही है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का रिवोल्यूशन आपको दिख पा रहा है। ये इसी तरीके से आप एस ऑर्बिटल के बारे में देखेंगे। इसी तरीके से इसी एक्सिस में एस ऑर्बिटल भी, एस सबशेल भी प्रेजेंट है। जैसे ये पी दिख रहा है तो इसी सबशेल में, इसी सबशेल में, इसी शेल में, क्या इसी शेल में एक और सबशेल रही होगी जो ओ एस ऑर्बिटल की होगी। एक एस का, एक पी का, और अगर मान लो ये थर्ड शेल है तो डी का भी होगा। 5 है, dxy dyz dzx स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। अब यहाँ पर देखो, तुमको ये जो दिख रहा है, जो तुम सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाले, सर यहाँ पे इतने सारे डंबल का है दिख रहा है। मैं बता रहा हूँ कि अगर किसमें से किसी को x मान लो, f का, ये देखो फ्लोरीन है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो 2,5 होगा ना, 2,7 होगा। तो ये देखो 7 का मतलब 2s2 और 2p5, यही तो रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। अब देखो, इसका मतलब इस वाले में एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर के लिए होगा। इसी तरीके से एक अगर यहाँ होगा तो एक इलेक्ट्रॉन की, इसीलिए तो डंबल ऐसे दिखता है।
इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट दीज नोड्स। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए तो तुमको अपर ऑर्बिटल और लोअर ऑर्बिटल दिख रहा है। बात समझ में आ गई? अरे डंबल मतलब दो लोकेशन ऐसी, एक ऑर्बिटल में 2 लोकेशन ऐसी जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाने की क्षमता बढ़ रही है। आप अगर ये ऐसे बना लोगे तो ऊपर और नीचे, बात समझ में आ रही है? ये इसको क्या कहेंगे भैया? ये वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसको नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 हियर। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका जो ये वाला एक्सिस है, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तभी तो ये देखो यहाँ पे तुमको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, ये दोनों भरे हुए, ये खाली है, एक है ना, इसमें एक की कमी है। ये पूरा भरा हुआ है और ये पूरा भरा हुआ है, देखो ना, ये भरा है, ये भरा है, यहाँ पर एक है। इसको मैं रेड पेन से दिखा दे रहा हूँ, खाली एक बार समझाने के लिए देरी लग रही है, उसके बाद तो आपको आ जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है, और ये देखो ये बोरॉन है, और बोरॉन के 3 ऑर्बिटल हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, तो 2,3, तो 2s2 2p1, दिस इज 2s2 एंड दिस इज 2p1। p की सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट है। और ये बनाना कितना बॉन्ड है? 3। ऐसे तो सिर्फ एक बना सकता है ना, लेकिन बनाएगा कितना? 3। अब वो 3 को दिखाते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे जब तक है लाइट, जब तक है लाइट। आ गया। तो हमें कब तक पढ़ना है? जब तक है लाइट, जब तक है लाइट, और जब तक है लाइट। क्या इशू हो रहा है भाई? ठीक है, अब मेरी बात को समझो यार, क्या तुम लोग भी इतनी अच्छी बातें मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को इधर ध्यान देना चाहिए। आगे देखो बेटा एसी ऑन हो गई, ये परेशान मत हो। ठीक है, ये देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके यहाँ जा रहा है। अब देखो 3 ऐसे ऑर्बिटल्स बन गए जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, मतलब एक एक और चाहिए। तो ये देखो फ्लोरीन का एक ऑर्बिटल, कोई मान लो, मैं इसको मान लेता हूँ, ये ऑर्बिटल है इनका, ये ऑर्बिटल आपस में साझेदारी कर लिए। इनके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए? बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया? किसी तो एक यहाँ पर आ गया, इसको यहाँ पर लिखो फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन और यहाँ पर फ्लोरीन, दिख गया 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड दिख गया। और मैक्सिमम दूरी 120 डिग्री, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर ये 3 अलग अलग प्लेन में होते तो 90 डिग्री पे ही होते। ये देखो इधर देखो, इधर, अरे इधर, हाँ वहाँ देख रहे, ये देखो अगर ये 3 होते तो ये देखो 3 अलग एक्सिस दिख रही है ना, एक 3 एक्सिस, तो 90 90 90। लेकिन जरा यहाँ देखो, हाँ जरा यहाँ देखो तो 120। जितना बॉन्ड एंगल ज़्यादा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा। तुम्हारा जो रिश्तेदार सबसे दूर रहता होगा, तुम सबसे ज़्यादा उसी से प्यार करते होगे। जब वो आ जाता होगा तो तुम्हारे घर में पनीर बनती होगी। सच, ये सच बात है। अब आपके बगल में कोई चाचा उचा रह रहे हो या फूफा मौसा रह रहे हो, आए दिन चले आएंगे तो उनको एक दिन के बाद आलू की सब्जी रोटी खिलाओगे, कहो ये कुछ दिन बाद कहो किचन में रखा जाए, ले लीजिए खिचड़ी खिलाएंगे। ये तुम लोगों को क्या भी चलता है क्या? ये शनिवार आज खिचड़ी बनेगी, और घर वाले मतलब काम ना करना पड़े तो बता दिए कि भगवान ने कहा कि शनिवार को खिचड़ी बननी चाहिए। हमारे नहीं बनती, क्या वजह से बनती है, हम खाना नहीं खाते। हाँ ये नोट करो बस, चलो ये नोट करो बस, ये 3 चीज, बस ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। अरे पढ़ो, ये देखो ये दिख गया ना, ये इसका कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है? P ना, फ्लोरीन का। और ब्रोमीन का कौन है? S और P, P और P, और P और P। अरे फ्लोरीन का तो हमेशा P ही रहेगा ना, 3 फ्लोरीन है ना, और बोरॉन तो एक ही है, तो एक बोरॉन का S और P के बीच में है, बोरॉन का S ऑर्बिटल। ये जब यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये हटा दो यहाँ से, तो इसका S और इसका P बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा?
कृष्णकांत तुम ही पढ़ा रहे बेटा, बाकी सबको तो आता है। आप समझिए, देखिए ये मैं चालाकी कर रहा हूँ कि मुझे लिखना कम पड़े, बट मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा है। ये देखो, ये एस, ये पी, ये पी, और ये तो हमेशा पी ही रहेगा, ये पी ही रहेगा और पी ही रहेगा। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। तो सबसे अच्छी चीज ये लिखने लायक चीज थी ये मैंने लिख लिया। नोट करिए, बस ये नोट कर लीजिए। जल्दी जल्दी, सब अपने आप में क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैं ये सब चीजें वही लिखवाता हूँ जो एग्जाम के ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड बना था क्या कोई? नहीं। चलो जल्दी हो गया, आगे बढ़े। यस सर। पावनी को आ रहा है नहीं? चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे केवल आपको ये आना चाहिए बस, बाकी सब तो आपको आता है। ठीक है, चलिए दूसरे एग्जांपल देख लीजिए। C2H4C6 और ग्रेफाइट SO2SO3 मीथेन। ये देखो कार्बोकैटायन, ये बना के दिखाऊं। कार्बन है और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 बाहरी सेल में। ये देखो, नहीं बेटा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज है ना। ये देखो, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। कार्बन ये रहा होगा 2,4 2s1, और मैं एक्साइटेड स्टेट सीधे बना रहा हूं। यही रहा होगा कार्बन तो यही रहा होगा। लेकिन अगर मैं कार्बन के ऊपर प्लस कर दूं तो ये 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बना सकेगा जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? तो 3। दिख रहा है कि नहीं? अरे एक ये बनाएगा, एक 2px और एक 2py। तो जहां पे यही तो 3 हाइड्रोजन आ सकता है। यहाँ हाइब्रिड बनेगा क्या? नहीं। बन गया sp2, एक h 2 p, sp2। चले आगे बढ़े। जल्दी बढ़िए, बहुत ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आप लोगों को आता है। ये देखो, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एग्जिस्ट इन BF3 sp2p। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये बता दो, ये बनाओ कुछ बनाओ। C2H4। अरे पहले स्ट्रक्चर बनाओ तब तो। सर sp2p कार्बन की वैलेंसी C होगा। 4, कार्बन की वैलेंसी 4। तो कार्बन और कार्बन में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। तभी तो बनेगा ये ऐसे, C2H4 एथाइलिन। C2H4 मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बना है। देखिए, अभी देखिए, कार्बन का एक बॉन्ड तो सिग्मा, दूसरा वाला पाई। सिग्मा और सिग्मा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन का मतलब फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्या इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर है? कोई 2 इलेक्ट्रॉन खाली बैठे हैं? नहीं। सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 और 3। क्या इसमें कहीं पाई बॉन्ड लिखा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर इसके बाद 0 हो जाएगा ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। क्या हो जाएगा? sp2। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। इसी तरीके से इस कार्बन में भी सब कुछ सेम होगा कि नहीं होगा? इसकी ज्योमेट्री भी sp2 होगी कि नहीं होगी? अच्छा, एग्जाम का क्वेश्चन क्या है? एग्जाम में तो ये सब आया ही नहीं। एग्जाम में पूछा कि ये जो है, जो स्पेसीज है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन में रहेगा कि 3 डायमेंशनल? 2 डायमेंशनल। शीट लाइक स्ट्रक्चर है। देखो, शीट लाइक स्ट्रक्चर है। अरे दो BF3 को देखो। हाँ बेटा, ये ज्यादा सही है। जल्दी लाओ, जल्दी। ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। ये एक कार्बन और ये एक कार्बन, 2 कार्बन दिख गया कॉर्नर पे। ये एक हाइड्रोजन लगा है और ये
दूसरा हाइड्रोजन लगा। इसी तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, कितने आए? तो ये देखो ये एक शीट में आएगा ना, ये 2D है ना, 2D में है ना, प्लेन में है ना, तो इसकी ज्योमेट्री पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लो बॉन्ड एंगल 120, राइट। 120 होगा। चलिए हेडिंग डालिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं पहले आपको सिर्फ रेगुलर ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद इरेगुलर ज्योमेट्री भी पढ़ाऊंगा। यहाँ पर लिखिए 4 बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पर लोन पेयर क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 4 बॉन्ड पेयर का मतलब 1 s और 3 p। sp3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री कैसी होगी? इस कैमरा स्टैंड जैसी होगी। कैसी होगी? कैमरा स्टैंड जैसी। अब देखो टेट्राहेड्रल दिमाग में समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से शुरू करो और ला करके यहाँ पे मिलाओ, एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से शुरू करो यहाँ लाओ, और एक इमेजिनरी लाइन यहाँ शुरू करो यहाँ मिलाओ, इसके बाद इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ और इसको इससे मिलाओ। जो शेप तुमको दिख रहा है वो टेट्राहेड्रल है। आया? ये टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेन दोनों नहीं, DSP2 में स्क्वायर प्लेनर क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या होगी? रेगुलर ज्योमेट्री। जहां पर भी लोन पेयर 0 होगा वहां पर ज्योमेट्री क्या होगी पता है? टेट्राहेड्रल। परसेंट एस कैरेक्टर कितना है? 25%। 25% है ना। बॉन्ड एंगल कितना? 109.5 डिग्री के कितने? 6 दिख रहा है? दिखाता हूं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 दिख गया? ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ करिए। नोट हो गया ना? ये Yes, जो मैंने येलो मैंने लिखा है वो जरूर नोट करिएगा। आप चाहो तो कर लो बेटा, लेकिन इतना आप लोगों को आता है आई थिंक, राइट। चलिए ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब लिखिए इररेगुलर ज्योमेट्री। क्या लिखिए? उसी में लिखिए इररेगुलर ज्योमेट्री। क्या हो सकता है? अच्छा 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर था ना सबसे पहले कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ऐसा हो सकता है 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो। तीसरी कंडीशन हो सकती है 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ठीक है, अब यहाँ पर जो शेप आएगा 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, ये 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। मिनिमम बॉन्ड पेयर कितने होने चाहिए? 2। कितनी होने चाहिए? 2। यहाँ पर देखो यही है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। तो ज्योमेट्री यहाँ लिखो ज्योमेट्री, और ऐसे लिखो पिरामिडल। कैसी? और यहाँ पर लिखो ज्योमेट्री, जैसे पानी एग्जांपल है इसका। क्या एग्जांपल है? पानी। हाँ पानी पानी पे भी गाना वाना बनता है, पता है नहीं? ठीक है, ये देखो ये कैसा शेप है? वी जैसा शेप नहीं है क्या? हाँ, वी या बेंट या एंगुलर शेप। ठीक है, कोई बात नहीं। और यहां पर देखो अभी तो अमोनिया बना ही नहीं, ये तो ये ऐसा लग रहा पिरामिड जैसा बना है। क्या बना है? पिरामिड जैसा नहीं बना हुआ है। तो ये इसका शेप कैसा है? पिरामिडल। नोट कर लीजिए, फिर मैं सिखाऊं आगे। तो हाँ, तो पढ़ाया था ना, इसीलिए तो आया था। आ गया? पढ़ाया था भाई आप लोगों को। ठीक है, ज्योमेट्री जरूर बनाइएगा, ज्योमेट्री ही एग्जाम में आती है। बेटा ज्योमेट्री में बॉन्ड अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने? 3। तो सब पता है, मेरे बच्चों को सब पता है। सिर्फ परसेंटेज कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। परसेंट पी कैरेक्टर पे क्वेश्चन नहीं बनता है, परसेंटेज कैरेक्टर पे क्वेश्चन बनता है। पाई बॉन्ड कितने? अब ये देखो लिखा है 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, सब लिखवा चुका हूँ।
इंपॉर्टेंट ये है ओवरलैपिंग का टाइप। सेकेंड वाले में लिखिए टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। अमोनिया में, हाइड्रोजन में तो ऐसी नहीं आ रहा है ये जिसको नहीं आ रहा उसको मैं सिखा सकता हूँ। चलो ये देखो, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 7 मतलब 2,5 तो 2s और ये, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन सॉरी ये देखो। अब बात को समझिए, sp3 हाइब्रिडेशन दिख रही है ना, ठीक है। अब ये देखिए 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, गलत तो नहीं बना दिए? गलत बना दिए, थोड़ा सा गलत हो गया, चलिए सही कर देता हूँ। ये अभी ठीक दिख रहा है, ये है नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब बात आती है कि होगा क्या, कैसे हो रहा है। ये यहाँ से एक्साइट होकर के यहाँ चला रहा है, कहाँ चला रहा है? चाहे मैं यहाँ रख रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं आखिरी में रख दे रहा हूँ, कहाँ रख दे रहा हूँ? आखिरी में, यहाँ से उठा करके इसको आखिरी में रख दीजिए। ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला है, मतलब ये s ऑर्बिटल खाली एक हो गया, और यहाँ पर यही हो गया ना। यस सर। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। एक लोन पेयर है, क्या है? इसी को लोन पेयर कहती है आगे चलकर। तो 3 बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। दिख गया कि नहीं दिख गया? हाँ, चलिए आगे बढ़े। पानी केस क्या आया था? वी या बेंड शेप, आप लोगों को सिखा चुका हूं। बॉन्ड एंगल देखिए क्या है, कह रहे हैं 109 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो, लिख लो। पानी बनाए थे ना अभी, यहाँ पे पानी बनाए हो ना, यहाँ पर 104.5 डिग्री लिख लो बस, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे बनाओ लोन पेयर, और ऐसे बनाओ लोन पेयर। एग्जाम का क्वेश्चन है, सरसर रीजन में क्वेश्चन आ सकता है, बॉन्ड एंगल कम कैसे हो गया? तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस फ्रॉम 109 डिग्री 28 मिनट टू 104 डिग्री 31 मिनट। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ये शेप मैंने पढ़ा दिया, वी एंगुलर शेप, क्यों है ना, सब लिखवा चुका हूं। जिस बच्चे को भी नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चले आगे बढ़े। अरे ये सब लिखना है क्या आप लोगों को? आप लोगों को सब आता है, आप लोगों को तो सब आता है। हाँ हो गया, खाली इतना लिखना है, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घट करके 104.5 डिग्री हो गया है, ठीक है। ये देखो लोन पेयर रिपल्शन दिख रहा है, ये इनके बीच में रिपल्शन। सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होता है? लोन पेयर उससे कम, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। एग्जाम्पल लिख लो, बहुत अच्छे। सब एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। सारे एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं। कौन सा है, कहाँ पे लिखना है? 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर वाले में sp3 है हाइब्रिडेशन, लेकिन 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। सबकी ज्योमेट्री क्या होगी? वी या बेंड शेप या एंगुलर। आ गया? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? H2O SCl2, ठीक है, OF2। किसी को कोई भी पूछना पूछ सकता है, तो दिखा दूं। सल्फर की वैलेंसी 6 होती है। वैलेंस शेल में ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? वैसे ही है क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद भैया कितना है? तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक नेगेटिव चार्ज। हो गया? अब
ये कह रहा है ClO2, ठीक है। अब ये देखो बेटो, ये ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, ये देखो लोन पेयर, ये देखो लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्शन, और ये देखो बी या बेंड शेप आ गया कि नहीं? हाँ चलो, मैं तो सल्फर बता रहा था। लोन पेयर रिपल्शन, क्लोरीन सीधा रहेगा कि एंगुलेटेड हो जाएगा? हो गया? लिखा है कि परसेंट एस कैरेक्टर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितना? 25%। कितना? 25%, ठीक है। चलिए, परसेंट भी इन कैरेक्टर पूछ लिया तो कितना हो जाएगा? 75। 25 दिया 75, राइट। चले आगे बढ़े। कहना किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो मुझे ऐसे ही पता है, मेरे बच्चे वैसे भी कर लेंगे, करके बताओ। कभी भी ऐसा हाइब्रिडाइजेशन कभी भी करें कैसे? दिमाग में क्या आना चाहिए? ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल? मतलब उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पूरा हाइब्रिडाइजेशन उसी के आसपास घूमता है। वैलेंस जैसे अमोनिया के पास, नाइट्रोजन के पास कितना है? खुद के पास कितना है? 5, और चाहिए कितना? 3, ठीक है। बस इसी के चक्कर में क्या हो गया, यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये क्या है? बॉन्ड पेयर, ये क्या है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से। वरना तुम लोग मुझसे कह सकते थे सावंत ये तो 90 डिग्री होना चाहिए, मैंने दिखा दिया 107 डिग्री। क्यों हुआ? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, है ना। और यहाँ लिखेंगे 2 सिग्मा या 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। कितना हो गया? sp3, ठीक है। चले sp3। चलिए हेडिंग डालिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन, PCl5 एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर फास्फोरस सेंट्रल एटम है, ठीक है। ये देखो, ये अब मेरा सवाल, मेरे सवाल का जवाब दीजिए अब आप लोग। अच्छा, नाइट्रोजन NPAS SB BI, यही तो होता है, यही तो होता है नाइट्रोजन ग्रुप, होता है कि नहीं? तो जो ग्रुप नंबर होता है वही उसकी वैलेंसी होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी वही होते हैं। सबकी बाहर की शेल में उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा जितना पहले वाले में होगा। तो नाइट्रोजन की बाहर की शेल में 2,5 है, इसके में 5 है, तो इसमें भी होगा 2,8,5। 2,8,5 15 एटॉमिक नंबर है ना, दिख तो गया। 10 और 5 15, मतलब सबके आउटर मोस्ट शेल में कितना होगा इलेक्ट्रॉन? 5। तो यहां पर आपने कभी NCl5 देखा क्या? आपने NCl3 देखा ना, अभी आपने NH3 देखा ना, NH5 देखा क्या? नहीं देखा। लेकिन PCl5 देख रहे हैं आप, देखिए PCl5 देख रहे हैं, PCl3 भी आपने देखा है, लेकिन PCl5 भी आपने देखा है। इसी तरीके से NCl3 आपने देखा है, लेकिन NCl5 आपने नहीं देखा है। इसी टॉपिक में सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरा कोई आंसर बता सकता तो बता दो। क्वेश्चन क्या है? NCl5 क्यों नहीं होता, PCl5 क्यों होता है, जबकि एक ही ग्रुप का एलिमेंट है? सर जब हम लोग डाउन स्टेट से एक्साइटेड डी सबशेल। आपके घर में 3 कमरे का फ्लैट हो, आपका कितना हो? 3 कमरे का फ्लैट हो, और तुम्हारे यहाँ गेस्ट आ जाए 3, और तुम लोग खुद 5 लोग हो। कितने खुद हो? 5। और मान लो कि तुम्हारे पास 4 कमरे का मकान है, मतलब ठीक है। तो तुम लोग कितने लोग को रख पाओगे? 3 को रख लोगे। 4 कमरे में 8 लोग आते हैं, तुम्हारे पास 5 लोग हैं, 3 लोगों को रख लोगे ना। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये 4 कमरे के साथ साथ 5 कमरे खाली पड़े हो, क्या पड़े हो? 5 कमरे खाली पड़े हो, और तुम लोग खुद जो है 5 लोग हो। कितने लोग हो? 5 लोग हो, और तुम्हारे घर में 5 लोग आ जाए। कितने लोग आ जाए? और 5 के 5 गेस्ट कहें कि मैं अकेले नहीं रहूंगा, क्या कहें? मैं अकेले नहीं रहूंगा, आपके घर का कोई ना कोई एक सदस्य मेरे कमरे में रहना चाहिए। तो तुम लोग 5 लोग हो, कितने लोग को रख पाओगे अपने साथ?
5। और तुम्हारे पास कमरे कितने हैं? 5 और 4 9 कमरे हैं। नहीं देख पा रहा हूँ ना। अब इसी चीज को मैं यहाँ दिखाने चाहता हूँ। ये है नाइट्रोजन, ये है 2,5, मतलब ये और ये, और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 5। ये है फास्फोरस, और यहाँ पर 3s2 3p3 3d0। थर्ड शेल में कितने कमरे होते हैं? तो कहेंगे सर कुछ इतने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने कमरे हैं? 9। अब तुम कितने लोग हो? 5 लोग। देखो इतने ही तो, 3s2 3p, एक ये 3s2 3p3। अभी कितने लोग को रख सकते हो? 3 तो अपने आप आ जाएंगे, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। 3 हाइब्रिड बन सकता है। मैं 5 हाइब्रिड बना सकता हूँ। दिखाऊं कैसे? मैंने कहा कुछ मत करो, ये वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दो। क्या करा दो? यहाँ से निकल करके कहाँ चला जाएगा? तो कह रहे सर यहाँ से निकल करके यहाँ चला आएगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और एक मतलब एक क्लोरीन अब यहाँ भी आ जाएगा, और एक क्लोरीन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गया। NPCl5 बनता दिख रहा है? बना क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल था। ये कमरा खाली था, तभी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के वहां गया। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल द PCl5 is possible, but NCl5 is not possible, because in second period, and nitrogen is a second period element, and in it has just 2 shells, and in second shell there will be only S and P subshells are present, क्योंकि 8 ही इलेक्ट्रॉन रखने हैं। ठीक है, समझ आया? नोट करिए। तो 90 डिग्री के कितने बेटा? 6, और 120 के 3। समझ में आ गया? जरा पेन दिखा दो। चलो ये देखो, ये 120 120 120, नहीं ठीक है, 120 डिग्री के 3। अब ये देखो, इसमें देखना 90 90 90 90 90, और ये पीछे वाले के साथ 90 डिग्री दिख रहा है। अब ये देखो, इसको जोड़ो ऐसे, इसको जोड़ो ऐसे, इसको जोड़ो ऐसे, ऐसा लग रहा है एक ही प्लेन में। और ये देखो इसी के ऊपर, इसी के नीचे, तो एक ही प्लेन में 120 120 120, और बाकी सब 90 90 90। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, ये हो गई रेगुलर ज्योमेट्री। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी इक्वेटोरियल सिग्मा बॉन्ड। एग्जाम क्वेश्चन लिखो, देखो इक्वेटोरियल सिग्मा बॉन्ड और एक्सियल सिग्मा बॉन्ड, देखो सब एग्जाम के क्वेश्चन हैं। अब देखो इक्वेटोरियल, इक्वेटर तो यही है ना, ये अगर तुम देखो अर्थ बना लो। अरे यार, अगर तुम अर्थ बनाओ, अर्थ इसको, सर ये फिजिक्स में पढ़ा है। अगर तुम इसको अर्थ बना लो, तो ये इक्वेटर है ना, ये एक्सिस है ना, ये पोल हो गया ना। तो इक्वेटर पे तीन सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं? 3। और एक्सियल में 2, एक ये वाला और एक ये वाला। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में, इन बिटवीन इक्वेटोरियल एंड एक्सियल, which has more repulsive force? आंसर इज एक्सियल, तभी तो सबसे दूर पे है। नोट करो, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। इन बिटवीन इक्वेटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड विच हैज मोर रिपल्सिव फोर्स। नोट करिए तो बताएं। ठीक है, आंसर इज एक्सियल। एक्सियल है तभी तो एबव और बिलो द प्लेन है, राइट, ताकि फोर्स को, रिपल्सिव फोर्स को कम से कम किया जा सके। तो एक्सियल हैव मोर रिपल्सिव फोर्स कंपेयर टू इक्वेटोरियल। एक्सियल बॉन्ड हैव बीन फॉर्म्ड बाय स्लाइटली लॉन्गर। अच्छा एक बात बताओ, जो जितना जिस किसी इंसान को तुम पसंद नहीं करते हो, तो उस इंसान के कितनी दूर रहना चाहोगे? जितना हो सके। हाँ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। हाँ, जब हीरोइन हीरो से गुस्सा हो जाती तो क्या कहती? दूर हो जाओ मेरी नजरों से, क्योंकि रिपल्शन शुरू हो गया। तो एक्सियल बॉन्ड हैव मोर लॉन्गर एंड वीकर।
अरे अपना लिखो, वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं, आज मैं हीरो तुम हीरोइन, तुम हीरोइन मैं हीरो है। हो गया बेटा? अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। भैया लाइव में सभी बच्चों को आ रहा है? मुझे लगता है कि मैंने सभी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करी। मुझे आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, इंटेंसिटी मैच करनी चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट भी मेरा बड़ा अच्छा है, केमिस्ट्री। नींद आ रही है? कोई बात नहीं बेटा, जाओ घर जाओ। नहीं सर, सही में आ रही है। हाँ तो बेटा सही में आप घर जा सकते हैं। चले आगे बढ़े। कहाँ चले अभी, कहाँ का टॉपिक आ गया? डन, नोट हो गया कि नहीं? चलिए गुड। कह रहे हैं कि डी ऑर्बिटल कौन सा sp3 है यार, अभी तो पढ़ा है हम लोगों ने, दैट इज dz² लिख लो, नोट कर लो, एग्जाम क्वेश्चन है, ऐसे लिख लो, ऐसे dz² इज इन्वॉल्व इन sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे लिखो dz²। मेरे जैसा बच्चा तो ऐसे लिखता sp3 और यहाँ लिखता dz², बस। लेकिन आप लोग ऐसे लिखिए, ठीक है। अरे डी में भी कौन सा ऑर्बिटल? एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भैया चलो तुम sp3 डी में बोलते हो तो डी में भी कौन सा ऑर्बिटल? dz²। मैम क्लास छूट गई है, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं कि कितने इक्वेटोरियल हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है पीसीएल में, pCl5 में कितने पीसीएल बॉन्ड? बच्चा लगाता है 5, आंसर आता है 3, क्योंकि लिखा होता है इक्वेटोरियल। अपने काम की चीज आदमी देखता है, उसके बाद आंसर कर देता है। हाँ, एक्सियल होता है तो 2 होता है, सिली मिस्टेक ऐसे ही होती है, ठीक है। और उसके बाद बहुत दुख होता है। कह रहे हैं कि एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल कितने? तुम बताओ, तुम बताओ, इनके चक्कर में अपनी नॉलेज बताओ, आंसर क्या है? एक्सियल और इक्वेटोरियल 120। ठीक है सबका? 120 90, द राइट आंसर इज 90 120। हाँ, अरे सर, अरे वही कैसे हो सकता है? एग्जामिनर ने पहले एक्सियल बोला है, अरे तो ऑप्शन लिखने दी थी क्या? ये गलत है। नहीं, ये तो गलत बात है। हाँ, आप अपनी नॉलेज की बात कीजिए। अरे पहले एक्सियल फिर इक्वेटोरियल पूछा है, तो अभी तो हम लोगों ने किया था इक्वेटोरियल। जल्दी दो मिल लो, बात तो वही है। बात है ना। गलत हो जाएगा आंसर, जाके जेई मेंस वाले को समझाना, ठीक है। हो गया ना 120? 120 ला भैया, इक्वेटर पे 120, देव एक्सिस पे बॉन्ड एंगल 90, कितना? 90, ठीक है। तो ये सब बहुत मायने रखता है, यही सब सिली मिस्टेक करा जाता है। ओ माय गॉड शिट, हाँ ठीक है। हाँ क्या हुआ बेटा? अरे लिखो, क्या हर चीज लिख लोगे क्या? ये छोटी मोटी चीज है, ये सब तो आपको आना चाहिए। 6 लिखो, 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। ये अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सब रेगुलर ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, इर्रेगुलर ज्योमेट्री मैंने पढ़ाई नहीं है, केवल sp3 की पढ़ाई थी बस, ठीक है। अब इसमें देखो 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, बहुत अच्छे से सिखा दे रहा है, ठीक है। sp3d2 लिखो, sf6 एग्जाम्पल। अरे खाली जितना मैं बोलूंगा बस वो लिखिए, ये सब मत लिखिए, सब आप लोग को आता है। आप लोग खाली ये लिखिए, शेप लिखिए ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल लिखिए 90 डिग्री, और यहाँ पे लिखा है कि ये लिखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ पर ये कि कौन कौन से ऑर्बिटल डी के इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आंसर क्या है? dx² y² और dz²। अब sp3 d3 में क्या हो जाएगा? तो कहेंगे dxy के लिए लेंगे साथ में, और क्या, ठीक है। अब ये देखो एग्जांपल SF6 का है, SF6 लिख लेना, नहीं तो बाद में कहोगे हर जगह फ्लोरीन का पीजेड कहां से आ रहा है। इसी की जगह अगर हाइड्रोजन हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, लिख लेना। मैं किसके रेफरेंस में बता रहा हूं, किसी को नहीं आ रहा हो तो पूछ सकता है। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल को नहीं समझ पा रहे तो मैं दिखाऊं, sp3d2, जैसे ये है स्क्वायर प्लेनर, क्या है?
यहाँ पे मान लो कोई सेंट्रल मेटल है, यहाँ 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 और यहाँ। अब देखो इसी को मैं उठा के यहाँ रख ले रहा हूँ, और एक ऊपर और एक नीचे। अच्छा इसके बीच में 90 90 90 90। अब इसके बाहर रखोगे तो सबके साथ 90 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हाँ, और नीचे रखोगे तो 90 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये बॉन्ड एंगल देखोगे तो 180, ये 180, तीन 180 के बनेंगे। कितने बनेंगे? तीन। एक ऊपर देखो, पेन का पेपर लो, अरे कॉपी लो बेटा, कॉपी। हाँ चलो, ये कॉपी है, ये कॉपी है, ये कॉपी है। एक यहाँ फ्लोरीन, एक यहाँ फ्लोरीन, एक यहाँ फ्लोरीन, एक यहाँ फ्लोरीन, बीच में सल्फर। पूरा एक प्लेन बन गया। अब देखो पेन के बाहर अच्छा यहाँ फ्लोरीन और यहाँ सल्फर, तो एंगल कितना? 90 डिग्री होगा। फिर 90 90 90। अच्छा ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन के बीच में 180, ये फ्लोरीन के बीच में 180, दिख रहा है ऐसे। तो ये देखो, ये एक ऐसे और एक अंदर के साइड, तो उनके बीच में भी 180 बनेगा कि नहीं? आगे पीछे 180 बनेगा। तीन 180 के 90 के कितने बचे हुए? सब 90 बचे हुए, सब 90। हाँ समझ में आ गया? ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री समझ में आ गई? हाँ चलिए आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।